हमने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए। हमारे सौभाग्य की बात है, गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए। ऐसे में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया सभी के साथ राष्ट्र प्रथम ये जो दृष्टि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखी है, ये हम सबको निश्चित रूप से अपने लोकतंत्र में आस्था और बढ़ाने के लिए हमारा मन में विश्वास मजबूत करती है। हर भाषा के पर्याय हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी का कोई पर्याय नहीं। अटक से कटक तक लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला एकमात्र शख्स कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पार्टी का व्यक्तित्व हो, मोदी जी के बराबर आज कोई नहीं है। मुझे गर्व है कि हाँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत उन्नति करते हुए लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। सोहन जी, आप कल होते तो आप भी ताली बजाते, इतना आनंद आया। कल के लिए हम अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी ने बोलने नहीं दिए झाबुआ में, इससे बड़ा हम लोगों के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मोहन जी, जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, हम लोग ध्यान से सुन रहे थे। भैया सुनो, आप लोग शांत बैठो। सोहन जी कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। बाजू में बैठा है कृपया और बैठिए। प्रधानमंत्री जी बोलने नहीं दे रहे, कृपया बैठिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का कोई कारण नहीं था। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। अभी मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आप ये बात जानना कि माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो खास करके माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे किसी का जवाब देने के बजाय आपसे ही बात करना, ये सदन की मर्यादा भी है। मैं कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो इतिहास बना है, इसी 2 माह से कम समय की सरकार ने टंट्या मामा के माध्यम से आदिवासी अंचल को जो विश्वविद्यालय देने का काम किया है, वो हमारे अपने ये गर्व और गौरव प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मिला। मैंने छोटा सा निवेदन किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यद्यपि हमको समय कम मिला और मुझे इस बात की खुशी है, उन्हें 1 बार नहीं 2 बार मौका दिया। एक हुकुमचंद मिल का आपने विषय निकाला, मैं आगे उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन कल का हमारा उनका आना और टंट्या मामा के माध्यम से संक्षिप्त समय में विश्वविद्यालय का बनना और बन के इसी सत्र से चालू करना, ये वाकई सौभाग्य की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार मानता हूं कि बहुत भारी व्यस्तता के बावजूद भी ये मौका हमको दिया। मैं आज के इस अवसर पर, विश्वविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में नहीं मिला, खरगोन में मिला है। आदिवासी बाहुल बड़वानी जिला, झाबुआ जिला और धार जिला था साहब। अब इसका क्या इलाज है? आदिवासियों के लिए जनमन योजना में करोड़ों रुपए उन्होंने दिया। ये हमारे सम्मान की बात है। ओम प्रकाश जी प्लीज, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उनके कर्तृत्व के माध्यम से पूरा देश लाभान्वित हो रहा, वो बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया के अच्छे से अच्छे बड़े बड़े देश, जिनकी अर्थव्यवस्था 3% के लिए हाँप रही है, चल नहीं पा रहे, और उसके उल्टे लगातार 3 साल से अपने इस देश की अर्थव्यवस्था 7% की तेजी से जा रही है। ये हमारे लिए अपने नेतृत्व की क्षमता का, नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व बताने का उदाहरण आपके सामने है। मैं इस बात को इसलिए उल्लेख खास करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कितने प्रकार के क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं। आप ही के पार्टी के पुराने हमारे एक माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे, ये झाबुआ में ही कहा था माननीय सोहन जी, और झाबुआ से हमने उस बात को ध्यान दिया है कि आज डीबीटी के माध्यम से पूरा आने पई सुद्धा जो हितग्राही है उन तक वो पैसा पहुंचता है। 100% जो पैसा पहुंचता है, ये इस बात का जवाब है। आज 10 साल के माननीय मोदी जी के रिकॉर्ड कार्य। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर